मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को जनाजे की नमाज पढ़ाते हुए देखा। मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। सुनिए, मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। तलहा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने औफ कहते हैं, सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हमने जनाजे की नमाज पढ़ी किसके पीछे? इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पीछे। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में क्या पढ़ा? फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जनाजे की नमाज में सूरे फातिहा को पढ़ा। बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में सूरे फातिहा पढ़ा। अच्छा, इनको कैसे मालूम? तलहा इब्ने अब्दुल्ला को। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जोर से पढ़ा है। जनाजे की नमाज दो तरीके से पढ़ी जाती है, सुन लीजिए। एक तरीका तो यह है अल्लाहु अकबर, उसके बाद में आप जो है आहिस्ता पढ़ लें। जनाजे की नमाज में सना नहीं है, एक बात याद रखिएगा, जनाजे की नमाज में सना नहीं पढ़ी जाएगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व हम्दिका व तबारक अस्मुका, ये नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये सूरह फातिहा। इसके बाद एक सूरत और, कोई भी आप उसको पढ़ेंगे। इसकी दो शक्लें, या तो आप आहिस्ता पढ़ें या जोर से पढ़ें, दोनों जायज़ हैं, दोनों जायज़ है। लेकिन यहां जो शक्ल बताई है तलहा इब्ने अब्दुल्ला ने, वो क्या बताई है कि मैंने उनके पीछे पढ़ी तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सूरह फातिहा को पढ़ा। तो इनको कैसे मालूम कि सूरह फातिहा पढ़ा? इनको तभी मालूम हुआ है जब उन्होंने जोर से पढ़ा होगा। जब जोर से पढ़ा तो इनको मालूम। सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, तो उन्होंने सूरह फातिहा को जोर से पढ़ा। जब नमाज पढ़ा कर फारिग हुए, जनाजा पढ़ा कर फारिग हुए, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब उनके इलाके में आहिस्ता पढ़ी जाती थी, उस गांव में आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। अल्लाहु अकबर, आहिस्ता पढ़ लिया, सारी दुआएं आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आज जो पढ़ाई इस गांव में, तो उन्होंने जोर से पढ़ा दी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझ गए शायद इनको ये कोई नई चीज नजर आ रही है, इनके गांव में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या फरमाया? कौल, मैंने जानबूझकर जोर से सूरह फातिहा को पढ़ा है, लितालमू, ताकि तुमको मालूम हो जाए, लितालमू, ताकि तुम जान जाओ, लितालमू, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए, अन्नहा सुन्नतुन, कि जोर से पढ़ना भी सुन्नत है। यानी इन दुआओं को जोर से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। सुन्नत का मतलब क्या है? नबी से साबित है, अमल, नबी ने ऐसा भी किया है, ये सुन्नत है। नबी ने जो किया, चाहे वो कौली शक्ल में, फ़ेली शक्ल में, तकरीरी शक्ल में, वो सुन्नत है। सुन्नत का माना क्या? तरीका, नबी का तरीका। सुन्नत कहते ही तरीके को हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हो, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अन्निकाहु मिन सुन्नती अलग है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी ये दूसरी हदीस का एक टुकड़ा है। सुनिए, अन्निकाहु मिन सुन्नती, हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। देखिए तरीका, तरीका। अच्छा, जितना दें और जो दें, ये बात यहां से निकली थी। जो दें वो ले लो और जितना दें। आइए, जितना दें का मतलब सुनिए। 3 सहाबी, गौर से सुनना, आज मेरी तकरीर ज़रा दूसरे स्टाइल की हो रही है, कल दूसरे उसमें सुनिएगा। आज थोड़ी सी इल्मी बातें हो जानी चाहिए, जो चीज़ें नहीं मालूम है उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। सुनिए, 3 सहाबियों की एक जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों से मुलाकात करने गए। हदीस के अल्फाज क्या है? क़ाला, क्या है? जा सलासतु रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज। 3 लोग, 3 सहाबी नबी अकरम के घर में नबी अकरम की बीवियों से मुलाकात करने गए। जब वो नबी अकरम की बीवियों से मिलने गए तो उन्होंने इबादत के बारे में पूछा।
इन तीनों सहाबियों ने इबादत के बारे में पूछा, बताइए तो अल्लाह के रसूल कितना पढ़ते थे, नमाज कितनी, रात में कितना जागते थे, दिन में कितना सोते थे, कितना जागते थे, इबादत कितनी करते थे, रोज़े कितने रखते थे। तो आपकी बीवियों ने बता दिया, इतना सोते थे, इतना जागते थे, इतना खाते थे, इतना रोज़ा रखते थे, इतना इफ्तार। पूरा ये लोग सब बाहर आ गए, बातचीत करके बाहर आ गए। हदीस के अल्फाज है कान्नहुम तक़ालूहा, इनको कम लगा, ये सहाबी थे, इनको कम लगा। कहाँ नबी, कहाँ हम, अल्लाह के रसूल तो जन्नती हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे। आप अगर इबादत कम भी करें तो चलेगा, हमें तो और ज़्यादा इबादत करना चाहिए। ओह देखिए क्या वसवसा डाला गया इनके दिल में, दिमाग में। नबी ने जो किया या करते हैं वो तो जन्नती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं। होगा, ये तो होना ही है, कानान में हम कभी लगाते थोड़ी हैं। अल्लाह ज़माना इतना आगे बढ़ गया, ये अभी कानून वाला सिस्टम चल रहा है। तो सुनिए, ओह फिर जाएगा, क्या है उसमें टेप भी इतना चिपकाए हुए है, लगता है इसी का हमें जनाजा पढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक, लेकिन अब ये चलो ठीक तो है यार, बस चलो। हाँ, तो इनके दिमाग में क्या आया, नबी तो जन्नती हैं, हमें तो नबी से ज़्यादा अमल करना चाहिए। तो तीन सहाबियों की राय अलग अलग हो गई। एक सहाबी क्या कहते हैं, ए सुनो, आज के बाद मैं दिन भर रोज़ा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, डेली पर डे हमेशा रोज़ा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरे साहबी कहते हैं यार दिन तो तूने ले लिया, मैं रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद सोऊंगा ही नहीं, रात भर इबादत ही इबादत करूंगा। देखिए एक ने क्या कहा, मैं दिन भर रोजा रखूंगा, असूमुन नहार वला अतरुकु अबदा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने क्या कहा, उसल्लिल लैल, रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा जागूंगा, रात भर नमाज ही पढ़ता रहूंगा। तीसरे साहबी बोले अच्छा तुम दिन में रोजा रखोगे, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तो मैं क्या किसी छोटे बाप का बेटा हूं? तो साहबा ने, तो तुम क्या करोगे? बोले मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा। वह आताजिलुन निसा, बीवी से भी अलग रहूंगा, कभी उसके पास ही नहीं जाऊंगा। लीजिए, तीन लोगों की तीन किस्म की बातें आ गईं। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए, इन लोगों ने अच्छा ही काम करने के लिए तो कहा था, कोई गलत काम तो था नहीं। भाई दिन भर रोज़ा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, काम तो अच्छा ही था ना। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, अच्छा ही तो काम था। हमारे मौजमपुर लखीपुर वालों की तरह पूरा रात भर कैरम बोर्ड तो नहीं खेले, इसमें तो नहीं लगते रहते, रात भर नमाज पढ़ने की तो बात कही थी उन्होंने। और तीसरे ने क्या कहा, मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा, दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, औरत चल खाना पकाने तक रहे बस। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो अल्लाह के नबी इनके पास आए और क्या कहा, मैंने सुना है ऐसी ऐसी बातें, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ये बोल रहे थे? क्या तुमने ही ये बातें बोली? क्या तुमने ये कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुमने कहा कि दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुमने कहा कि मैं दिन में नमाज पढ़ूंगा, दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा? तुमने ही कहा, तुम तीनों लोग हो। हाँ, इतने सीधे थे, सच्चे थे, झूठ थे? हाँ, कहा तो हमने ही है। अब अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे वो सुनो। दिन भर रोजा रखोगे, रात भर नमाज पढ़ोगे, बीवी के करीब नहीं जाओगे,
कितनी बीवी हैं? एक। कहा मेरी 11। तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं नहीं नहीं, आप ही ज्यादा डरते हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं, अल्लाह के रसूल आपको है। तुम दीन के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हो या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप। तो सुनो, जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का खौफ खाने वाला हूं, तो मेरा हाल क्या है? मैं रात में उठता हूं, मैं रात में सोता भी हूं, नमाज इशा के बाद आता हूं, सो जाता हूं, फिर आखिरी पहर में उठता हूं और उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं। फिर मैं कभी रात में सोता हूं, आधी रात के बाद उठता हूं तो अपनी बीवी का हक भी अदा करता हूं। मैं अपनी बीवी से मुजामियत, मियाँ बीवी का, हस्बैंड और वाइफ का जो पर्सनल मैटर होता है, ताल्लुकात कायम करना, मैं वो भी करता हूं और इबादत भी करता हूं। ये तो रहा रात का हाल। और दिन का हाल ये है कि मैं कभी रोज़ा रखता हूं और कभी छोड़ता भी हूं। नफली रोज़े, फ़र्ज रोज़े मत छोड़ने लगना, कहीं मौलाना साहब कह गए थे। मैं कभी रोज़ा रखता भी हूं, कभी छोड़ देता हूं। बाज़ दूसरी हदीसों में आता है, आपने फरमाया कि तुम महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ एक रोज़े का सवाब 10 रोज़े के बराबर है, 10 गुना है। इसलिए अगर तुम महीने में 3 रोज़े रखोगे तो तुम्हें पूरे महीने के रोज़े का सवाब मिल जाएगा। फिर आपने ये नसीहत करने के बाद फरमाया, हाज़ा सुन्नती, यही मेरा तरीक़ा है, यही मेरा रास्ता है। यानी तुम्हें रात में सोना भी है, फिर रात में उठना भी है, तुम्हें अपनी बीवी का हक भी अदा करना है। तुम्हें रात में उठकर अगर नफली इबादत करना चाहो, तहज्जुद वगैरह पढ़ना चाहो, तो गुस्ल करके तहज्जुद वगैरह भी पढ़ लो, नफली इबादत भी कर लो और महीने में 3 रोज़े भी रख लिया करो। आपने फरमाया यही मेरा तरीक़ा है। खबरदार अगर तुम रात भर जागे, खबरदार अगर तुमने पै दर पै कंटिन्यू मुसलसल रोज़े रखे, खबरदार अगर बीवी का हक अदा नहीं किया, उसके करीब नहीं गए, आपने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे इस तरीक़े से एराज़ करेगा, जो मेरे इस तरीक़े से मुंह फेरेगा, जो मेरे इस तरीक़े से पीठ मोड़ेगा और रूगर्दानी करेगा, फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत में से नहीं होगा, वो मुझ में से नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो मेरा उम्मती नहीं कहलाएगा। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हारी एंट्री मुसलमानों में नहीं, रात भर इबादत करने वाले की एंट्री, दिन भर रोजा रखने के बावजूद मुसलमान नहीं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जितना दिया उतना लो, ज्यादा करोगे तो वो भी गलत। जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो, ये है सुन्नत। सुन्नत की 2 मिसालें मैं दे चुका हूं आपको। एक तो कौली कौन कौन सी? जोर इमाम कहे वलद्दाल्लीन तो तुम कहो आमीन, और दूसरी हदीस सूरह फातिहा पढ़ो, इसके बगैर नमाज नहीं। आइए नबी का अमल दिखलाऊं, अमल क्या है। वान नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलाती फ़इज़ा इस्तवैना कब्बरा। रवाहु अबू दाऊद, ये हदीस अबू दाऊद की है। अब देखिए क्या है, नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, एक सहाबी हैं, नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, इकामत होती थी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इकामत जब होती थी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकलते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। जब मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे तो चेहरा मुक्तदियों की तरफ होता था। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ इकामत हो रही है और इमाम साहब पहले से मुसल्ले पे खड़े हैं, किबले की तरफ चेहरा है। अब मुक्तदी कितने कितनी दूर खड़े हैं, इमाम को कोई मतलब नहीं।
इधर मुक्तदी ने कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर। गलत है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलात, जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते अल्लाह के नबी हमारी सफ़ें दुरुस्त फरमाते, हमारी सफ़ों को दुरुस्त कर देते, हमारी सफ़ें संभालते। कोई आगे खड़ा है उसको पीछे करते आगे। एक छड़ी भी होती थी कभी कभी अल्लाह के रसूल के हाथ में, ऐसे कर देते थे पीछे चलो। कोई आगे पीछे होता था आगे आओ, कभी उसको पकड़ के आगे आओ। पैर से पैर, टखने से टखना, कांधे से कांधा, सब मिला लिया। तकबीर हो गई, इकामत हो गई, अभी आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, नमाज नहीं पढ़ाई। यूसव्वी सुफूफना, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसव्वी सुफूफना, अल्लाह के रसूल हमारी सफ़ों को दुरुस्त फरमाते थे। ये उलमा बैठे हैं जानते हैं, काना जब फेले मुजारे पर आ जाए तो इस्तिमरार, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। यानी अल्लाह के रसूल का ये अमल कोई एक नमाज में नहीं था, कंटिन्यू रहा, इंतकाल के वक्त तक रहा, आखिरी नमाज तक रहा। आपका यह अमल बराबर रहा, आपने कोई नमाज बगैर सफ़ों को दुरुस्त किए हुए नहीं पढ़ाया। आपका यह अमल कंटिन्यू मुदावमत के साथ पैहम लगातार कंटिन्यू ये आपका अमल रहा। काना जब फेले मुजारे पे आ जाए तो इस्तिमरार, कंटिन्यू, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसव्वी सुफूफना, अल्लाह के रसूल ने हमारी सफ़ें दुरुस्त की, ये नहीं, हमारी सफ़ें दुरुस्त कर दिया करते थे। इज़ा कुमना इला सलात, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, यानी जब भी इज़ा कुमना, इज़ा जब भी हम नमाज पढ़ते, सुनो, जब भी जमात होती, जब का मतलब जब भी नमाज होती, तब आप हमारी सफ़ों को दुरुस्त करते। इमाम साहब को तो डर लगा रहता मेरे मुसल्ले पे कोई दूसरा कब्जा ना कर ले। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो चल रही धड़ाधड़ राजधानी एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। पता नहीं एक सांस में 4 मिनट में 4 रकात हो जाती। कौवे की चोंचें, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, एकदम कौवे की चोंचें ठोके मारते, ठोंगे। नमाज बहुत बुरा हाल हो गया नमाजों का, बिल्कुल हिंदू में कोई मुसलमान में फ़र्क ही नहीं दिखता। जैसे वो जा रहा, हनुमान की मूर्ति थी कि खोपड़ी हिलाई, मोटरसाइकिल बढ़ गया आगे। वो अपने भगवान के लिए मोटरसाइकिल से उतरना भी गवारा नहीं कर रहा है, और इसको भी फिक्र लगी हुई है, अरे यार IPL मैच आ रहा, अभी सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, डरा सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, जल्दी से चलो इसी वाली मस्जिद में जल्दी नमाज पढ़ लो, ये इमाम साहब 4 रकात 4 मिनट में पढ़ा देते हैं, वो जल्दी से नमाज पढ़ ली, समझ आ गया, हाँ ये जीतेगा, ये जीतेगा। कितना सट्टा हुआ आपको मालूम है? उफ, बंगाल का रिकॉर्ड नहीं मालूम, मुझे अपने शहर का मालूम है। मौलाना जर्जीज का शहर भी, शहर तो छोड़ो, मेरा मोहल्ला भी, चोरी छुपे सब पकड़े भी गए। और ये देखो, रात भर पकड़े गए, सुबह छूट भी गए, क्योंकि मिल गया तो गुरु दक्षिणा उनको भी छोड़ दिया। यह हाल हो रहा। तो ये नबी का अमल था। आज भी सऊदीया चले जाइए नमाज पढ़ने के लिए, कभी आप खाने काबा में जाएंगे, देखिए जैसे ही मुअज्जिन इकामत कहेगा, फौरन इमाम साहब क्या कहेंगे, इस्तऊ सुफूफकुम, इस्तऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। तो हर इमाम की जिम्मेदारी है, जो भी मस्जिद में नमाज पढ़ाए, कि वो सफ़ें दुरुस्त करे, देखे, कभी कभी सफ़ों में टहले, देखे कोई आगे तो नहीं, कोई पीछे तो नहीं, देख ले दोनों तरफ बराबर बराबर लोग हैं या नहीं, दाएं और बाएं। जब इमाम नमाज पढ़ाना शुरू करे उस वक्त दोनों तरफ बराबर बराबर लोग होना चाहिए। फिर जो आदमी आए बाद में नमाज पढ़ने के लिए, उसको दाएं तरफ जाना चाहिए। फिर बाद में जो लोग आए वो ये देखें कि दाएं तरफ ज़्यादा है या बाएं तरफ, जहां उनको कम लोग नजर आए फिर उनको उस तरफ जाना चाहिए, बाएं तरफ, यानी उसको पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं दाएं तरफ ही ज़्यादा सवाब मिलता, हम यहीं जाएंगे,
हम यहीं जाएंगे। जानबूझकर पता नहीं किसी ने कह दिया कि दाएं तरफ वाले पर अल्लाह का बहुत बड़ा, अब दाएं तरफ सब लोग दाएं तरफ जाएंगे तो इमाम तो यहाँ चल, पता चला लाइन इधर लग गई, इधर कोई है ही नहीं, इधर सब खाली पड़ा रहेगा। तो आपको इधर भी पूरी करना है, बराबर बराबर होना है, बराबर बराबर। इज़ा कुमना इला सलात फ़इज़स्तवैना, जब हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाते, जब हमारी सफ़ें बिल्कुल सीधी हो जाती, कब्बरा, तब अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहु अकबर, तब कहते अल्लाहु अकबर। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है। सफ़ों की का मुकम्मल होना नमाज का मुकम्मल होना है। सफ़ों के बीच अगर आपने जगह छोड़ दी तो शैतान वहाँ से गुजरता है। कितनी मर्तबा ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएं। चलिए, ये हो गई। आओ, अमल हो गया। अब एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। बहुत से झगड़े ख़त्म भी हो जाएंगे इस हदीस के बाद। कभी कभी आपने देखा होगा फजर की नमाज़ पढ़ने जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो जमात हो रही होती है, अल्लाह अकबर, पीछे कुछ लोग जल्दी से सोचते हैं कि पहले 2 सुन्नत पढ़ लो, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद सुन्नत नहीं है। फ़जर की नमाज़ के बाद कोई नमाज ही नहीं है, तो हम फ़जर की अभी हमारी सुन्नत ही नहीं पढ़ी हमने, तो क्या करते हैं, इमाम तो नमाज़ पढ़ा रहा है, वो खड़े हो गए और 2 रकात जल्दी से अल्लाहु अकबर जल्दी से सुन्नतें पढ़ ली, जमात में शामिल हो गए। गलत है तरीक़ा। अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, अमल भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं, लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखिए वो हदीस क्या है। वान कैस इब्न अमरिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बअद सलाति सुबही रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबही रकातान फ़क़ाल अर्रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा फ़सल्लैतुहुमा अलआन फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु अबू दाऊद। ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ दी अबू दाऊद की। एक एक लफ्ज़ के तर्जमे पर गौर करो। इस हदीस के रावी हैं कैस इब्न अमर। क्या फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम बहुत से सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रआ रसूलुल्लाह, जब नमाज पढ़ा दिया आपने, सलाम फेर दिया, एक सहाबी आए होंगे, एक सहाबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते, तो एक सहाबी आए, वो देर से आए। जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की। आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई। जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाह हुआ, और उन्होंने 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं। मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं। इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली। जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तक नहीं बोला अल्लाह के नबी ने। जब वो नमाज पढ़ चुके तब अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो वही हदीस है, रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन। कैस इब्न अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा,
बादा सलात सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी, बाद में उसने 2 रकातें अदा कर ली। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलात सुबह रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फ़र्ज नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो, ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा? तो जानते हो सहाबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस सहाबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतुर रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा। आए अल्लाह के रसूल, आए अल्लाह के नबी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती थीं, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती वो मैं नहीं पढ़ सका। क़ज़ाए हाजत वगैरह में देर हो गई, वुजू बनाकर घर से आया, सोचा कि 2 रकात सुन्नतें पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज जमात खड़ी थी, मैंने जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया। तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी, वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका, वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना? नहीं, सुन्नतें थी, अच्छा वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी, आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लघु और एक बेकार काम कर रहा है, उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए। और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए, कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बाद में पढ़। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज, इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको मालूम हो जाता ये तो नमाज पढ़ रहा है, सुन्नतें छूट गई, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। आपने उसको बोला इधर आ, कौन सी नमाज थी ये? अल्लाह के रसूल वो छूट गई थी। अच्छा वो थी, ठीक। ये है तकरीरी सुन्नत। अब हम अंदाजा लगाएं, सोचें कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं, नबी अकरम ने हमें कितना दिया है, और हम दीन के अंदर कितनी चीजों का और इजाफा कर रहे हैं। और ताज्जुब तो यह है कि यह सब दीन समझकर कोई नया घर बनवा रहा है। चलिए मौलाना साहब क्या हुआ, नया घर बनाया है, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी, हाँ ये सही, ये सब चलेगा उसमें सीरियल। लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है, अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना सरजी साहब 10 आदमियों को लेकर दुआ कराया है, अब उसमें घर की औरतें चाहे कितनी बीड़ी के बंडल बनाए, सब हलाल, दुआ जो हो गई, अब सब काम जायज हो गए।
पूरी जिंदगी उठा लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुछ सहाबा के साथ आप भी कभी गए हो कहीं, किसी ने कहा हो अल्लाह के रसूल मेरा घर बन गया हो, चलिए दुआ कर दीजिए, और आपने किया? यहां तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो, भाड़े के, एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे, अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा। देख रहा हम धीरे धीरे पढ़ पा रहे, कोई आगे उसे 3-4 पन्ने उलट दिए, कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात है, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस ये बुराई है। जिस काम को आप दीन समझकर, अच्छा समझकर कर रहे हैं, क्या उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर लगाकर पास किया है? क्या ये कहा है कि ये काम जायज है? क्या ऐसा किया है आपने, कभी करके दिखाया है? नहीं। हर अमल पर मोहर नबी की होनी चाहिए। सहाबे किराम का अमल जानते हो क्या था? उफ, आप ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू दाऊद हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके सहाबा आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और सुनो, अल्लाह के नबी भी जूते पहने हुए हैं, आपके प्यारे सहाबा भी जूते पहने हुए हैं। हां, ये नमाज जूते पहन कर हो रही है। जूते पहनकर नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते ये कि पाक जमीन होनी चाहिए और जूते भी आपके पाक होना चाहिए। उस जमाने में कंकरीली जमीन हुआ करती थी, आजकल की तरह मस्जिदों में जो फर्श बिछे हैं उस तरह की के फर्श नहीं बिछा करते थे। सूरज की गर्मी उस कंकरीली जमीन पर आग के शोले उगलती थी। अगर वहां जूते पहनकर नमाज न पढ़ी जाए तो जमीन पर पड़े हुए वो पथरीले कंकर पैरों में फलक पैदा कर दें, इसलिए जूते पहनकर नमाज पढ़ी जाती थी। आप कल अपनी मस्जिदों में जूते पहनकर मत पहुंच जाना। मौलाना जर्जीस ने कहा जूते पहन के नमाज पढ़ना, इसलिए मैंने कंडीशन बता दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके प्यारे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं।